हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और इसमें आपको दो ऑप्शंस दूंगी मैं। हाँ, आपको यहाँ पे चार दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ दो ही ऑप्शंस मैं आपको दूंगी पाइल सिलेक्शन के लिए। इस टॉपिक पे वैसे तो काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ चुकी है इसके पहले भी कि स्पेसिफ़िकली आप मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए रीडिंग करो। तो देखिए, ग्रुप 1 उनको चूज़ करना है जो एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो चुकी है। ठीक है, आपसे मिलने के पहले हुई हो या आपसे मिलने के बाद हुई हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपके पार्टनर की अगर शादी हो चुकी है तो आपको पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करना है और इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको क्या है। और अगर आपके पार्टनर अभी भी सिंगल है, उनकी अभी किसी से शादी नहीं हुई है, तो आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे उनकी शादी कहीं फिक्स ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी आपको अनमैरिड यही पाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पाइल सिलेक्शन का पता चला है। पाइल नंबर 1 मैरिड पार्टनर्स के लिए और पाइल नंबर 2 अनमैरिड पार्टनर्स के लिए। अब मैंने ये एक्स्ट्रा पाइल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है, उनके पार्टनर्स में भी उनसे झूठ बोलते हैं या छुपाते हैं, किसी वजह से उन्हें नहीं पता होता है कि उनके पार्टनर की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो इन दैट केस आपको उनके नाम का पहला अक्षर देखना है। पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल, ये नाम है आपके पार्टनर का, तो वो पाइल नंबर 1 आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पार्टनर का नाम है मनीष, तो आपको पाइल 2 सिलेक्ट करना है। तो आई होप कि आपको पाइल सिलेक्शन पता चल गया है कैसे करना है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, जिस ग्रुप में भी आप बिलोंग करते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या फिर अगर आपके पार्टनर का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, जिस भी तरह से आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या पर्सन की आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो पे, तो मैं और वीडियोस ऐसे ही टॉपिक पे बनाऊंगी आगे भी, ग्रुप्स बना के। ओके, लेट्स सी। बॉटम डेक में यहाँ पे विशफुल एक्सपेक्टेशंस है। जो कार्ड्स आए हैं वो बता देती हूँ। मेल्टिंग मास्क, शेयरिंग एंड ब्रोकन ड्रीम्स। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ ताकि मैं और कार्ड्स भी निकाल पाऊँ यहाँ पे। एक चीज़ नोटिस करी है मैंने यहाँ पे, दोनों कार्ड्स देखो कौन से आए हैं, दोनों ही शेयरिंग की एनर्जी आई है। ओके, तो ये मैं इसके नीचे रख देती हूँ। मैच्योरिटी, इंटेंसिटी, वी आर द वर्ल्ड, और लास्ट कार्ड है प्रोजेक्शंस। ओके, जो बॉटम डेक है वो कंप्लीशन की एनर्जी आई है। जिनके पार्टनर्स मैरिड है ग्रुप 1 के लिए प्लीज़ बताएं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो किस सिचुएशन में है। द मैरिंग मेडन, द टर्निंग पॉइंट, इंक्रीज, इनर ट्रुथ, और बॉटम डेक में जो कार्ड है वो द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। ओके, और आपके लिए एडवाइस भी देखते हैं, आपके लिए इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है। गाइज, अगर रीडिंग बड़ी हो जाती है
प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि देखिए मैं कोई टाइम लिमिट लगा के रीडिंग नहीं बनाती हूँ। जितना बोलना होता है, जितना बताना होता है वो हो गया, बस ख़त्म हो जाता है वीडियो। तो प्लीज़ माइंड मत करें अगर वीडियो बड़ा हो जाता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड और एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को छोटा वीडियो बनाती हूँ तो भी उनको लगता है कि कितना छोटा वीडियो बनाती हो दी आप, और बड़ा वीडियो बनाती हो तो उन्हें लगता है कि कितना बड़ा वीडियो बनाती हो दी आप। तो हर एक को प्रॉब्लम तो होगा ही, किसी ना किसी को, सबकी अपनी सोच होती है। तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे को जितना बताना होता है मैं उतना बताऊँगी, चाहे फिर वो आपको छोटा लगे, बड़ा वीडियो लगे, कुछ नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे है कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए निकल के, और लास्ट में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, और हाँ, जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करूँगी। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी आपके मैरिड पार्टनर, आपको पता है आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए ही रीडिंग देख रहे हो, सो वो चीज़ अपने मन से हटा दीजिए। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर ना जिसके भी साथ वो है अभी, लाइक करंटली जिस भी रिलेशनशिप में वो अभी है, आई डोंट थिंक कि वो खुश है। ठीक है, हो सकता है उनकी ज़बरदस्ती शादी हो गई हो सकता है कि उनमें हिम्मत नहीं है शादी तोड़ने की, या उनमें तभी भी हिम्मत नहीं थी आपके लिए लड़ने की और अभी भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन जिस भी शादी में है वहाँ पे वो बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दिल से नहीं निभा रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है सच बोलने की, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, लाइक इन द नियर फ्यूचर, ये पर्सन अपना सच ज़रूर बोलेंगे। अगर वो खुश नहीं है उस शादी में, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, तो ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो उस रिश्ते में खुश नहीं है। चाहे फिर वो आपके सामने बोलना हो, चाहे फिर वो अपने पार्टनर के सामने बोलना हो, या अपनी फैमिली के। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर है ना, वो एक दिखावा कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि उनको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस नहीं है। सो दे वर जस्ट शोइंग लाइक दैट। ठीक है, मे बी वो बहुत प्रैक्टिकल एक मास्क लगा के आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, और इस पर्सन को भी पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और आप भी इनकी बहुत केयर करते हो। लेकिन पता नहीं, मुझे इनकी ही नहीं, आपका भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स और अपना प्यार। ठीक है, यू बोथ आर जस्ट हाइडिंग योर फीलिंग्स। बट क्या हो रहा है ना, अब ना तो उनसे अपनी सच्चाई छुपाई जा रही है और ना तो आपसे अपनी सच्चाई छुपाई जा रही है। बहुत ही जल्द ये जो दिखावा आप दोनों कर रहे हो प्यार ना होने का, ये जो मास्क पहन रखा है ना आप दोनों ने, फॉल्स मास्क, वो हटने वाला है और क्लियरली आप दोनों एक दूसरे की ट्रू फीलिंग्स देख पाओगे। ठीक है, आपके पर्सन बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपना प्यार जाहिर करने वाले हैं। ओके, मैं इन दो कार्ड्स को एक साथ ही क्लैरिफाई करूँगी। शेयरिंग वाली एनर्जी क्यों आई है, आखिर ये शेयरिंग वाली एनर्जी क्यों आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ना हिम्मत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मैरिड ऑल्सो। वो हिम्मत नहीं कर रहे थे कि उनके अंदर जो फीलिंग्स है या उनके इमोशंस है वो आपको शो करे। एक हिचकिचाहट, एक डर मुझे उनके अंदर दिख रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन मैरिड है तो उनके अंदर डर तो रहेगा, बाहर निकल के एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को। तो आपके पर्सन का भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने से। बट अब क्या होने वाला है, आपके पर्सन ना इस डर का सामना करके फाइनली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, वो सारी बात एक्सप्रेस करेंगे आपसे।
ओके, दे वांट टू एक्सप्रेस एंड दे विल एक्सप्रेस। देखिए हर एक का वक्त अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं सारे लोगों के लिए एक साथ ही ये पर्सन आए और एक्सप्रेस करे। सो फॉर एवरी वन द टाइम स्पैन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। बट हाँ, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही जल्द अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू शेयर व्हाट दे हैव टू। कुछ तो है उनके पास आपको बताने के लिए जो वो डर के मारे या हिचकिचाहट के चलते या हिम्मत ना होने के चलते नहीं शेयर कर पा रहे थे। ओके, मुझे लगता है कि अगर आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की शादी कहीं और हुई है तो इस वक्त ना इस पर्सन को लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि आप दोनों ने मिलके बहुत सपने देखे थे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के, शादी करने के एक दूसरे से, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं या अभी भी लाइक नो मैटर आप पहले मिले बाद में मिले, डजेंट मैटर। इनके ना आपके साथ शादी करने की इच्छा है, विश है, डिज़ायर है, बट उनको ना ये सपना टूटते हुए दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ना हो पाए या पता नहीं क्या। ओके, कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनके सपने जो आपके साथ हैप्पी रहने के, फैमिली बनाने के, शादी करने के हैं, वो उनको पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं या मे बी पूरे नहीं हो पाए तो वो बहुत सैड है। दे नॉट वेरी हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है आपके पार्टनर। उनको वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है और बहुत डीपली हर्ट कर रही है। ओके, क्योंकि उनके सपना था टू मैरी यू, बट वो भी कुछ नहीं कर पाए। मे बी उनको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाला गया, मे बी उनके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी आप दोनों के रिश्ते को। या फिर अगर आप तब मिले इस पर्सन से जब इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो भी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त कि जैसे इनके सपने बिखर गए हैं, टू मैरी यू एंड टू बी विथ यू। तो इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट है ये पर्सन। लेकिन उनके अंदर ना डीप अंदर अभी भी होप है। ओके, आपके साथ फैमिली बनाने के। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। डेफिनेटली मुझे लगता है सपना इस पर्सन का है आपसे शादी करने का, एंड वही पूरा नहीं हो पा रहा है ना, वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट करती है। बट इन्होंने वो सपना देखना छोड़ा नहीं है। इट डजेंट मैटर कि इस चीज़ को होने में कितना समय लगे या हो भी या ना हो, बट उन्होंने होप नहीं छोड़ी है। आप दोनों ही ना एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच काफ़ी रहे हो। आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन यू बोथ आर नॉट डूइंग अ सिंगल थिंग अबाउट इट। आप कर कुछ नहीं पा रहे हो या कर कुछ नहीं रहे हो। एंड अब मुझे लगता है आपके पर्सन सिर्फ ऐसे ही सोचते या देखते नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन। एटलीस्ट कोई एक्शन लेकर वो आपके पास आना चाहती है। सो आई थिंक बहुत ही जल्दी ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं इफ़ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। ओके, क्योंकि वो सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में। लेट मी पिक अप द कार्ड्स। ओके, सॉरी, नीचे गिर गए थे कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आई थिंक इस पर्सन को ना पास्ट में इन्होंने मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं किया, या मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं उसको समझ नहीं पाया। कुछ रिग्रेट, कुछ गिल्ट मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं जो इन्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। किसी किसी का मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता 3 साल पुराना है, किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे बहुत ही पुराना है, 3 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 साल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड उन्हें ना इस चीज़ का गिल्ट फील होता है कि वो क्यों नहीं कर पाए, क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। ओके, बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ज़्यादा एक विजडम इनके अंदर मुझे दिख रही है। ओके, दे आर अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स, रियलाइजेशंस हो रही है इनको। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। हो सकता है फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये मुझे बहुत ही जल्द ना सारी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के लिए नहीं निभाएंगे, बट दे आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ द बर्डन। कभी कभी हो जाता है ना कि एक इंसान ना हद से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ डाल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देता है, और उन बोझ के चलते वो रिश्ते को
निगलेक्ट कर देता है। तो आपको अगर ये पर्सन निगलेक्ट कर रहे थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो फाइनली दे आर गोइंग टू पुट डाउन देयर बर्डन्स एंड दे आर गोइंग टू रश टूवर्ड्स यू, या आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे बहुत ही जल्द दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों मिले नहीं हो, या इंटरनेट पे आप दोनों का जो रिश्ता बना है। ओके, यस, कुछ लोग मुझे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित है, अभी तक मिले नहीं हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आपके साथ लॉन्ग टर्म की कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। दे वांट यू इन देयर लॉन्ग टर्म। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त आपको इतना मिस कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ अधूरी सी लग रही है। दे फील वेरी इनकम्प्लीट विदाउट यू। यस, दे फील कि उनकी लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है, बहुत इनकम्प्लीट सा उन्हें फील होने लगता है जब वो आपके साथ नहीं होते हैं। ओके, सो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू बिकॉज दे डोंट फील कंप्लीट। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत होगी, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो हर्ट हुआ है, जो लॉस हुआ है आप दोनों को ही या आपको, वो हील होने वाला है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपको हील करेगी, जो आपको हैप्पी करेगी। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी, एकदम से नहीं होगी। इट विल टेक टाइम। अगर बहुत आपका रिश्ता ख़राब हो गया है तो उसको टाइम लगेगा। ओके, फॉर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, क्योंकि अब ये रिश्ता धीरे धीरे बेटर ही होता जाएगा। ओके, वाओ, मुझे इस कनेक्शन में जो आपने गंवाया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ें खो देते हैं लेकिन पाते कुछ नहीं है, या फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तब तो हम बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, बट जब वो रिश्ता फिर से जुड़ता है वी डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। बट अब आपको जो खोया है वो तो मिलेगा ही, लेकिन और बहुत कुछ मिलेगा। मुझे प्रॉस्पेरिसिटी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो आप कनेक्शन में, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक दूसरे के लिए आप दोनों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। देखिए, मुझे आपके पर्सन ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। जैसे उन्होंने एक स्विच होता है ना, बंद कर दिया फीलिंग्स का आपके लिए, लेकिन अब वो स्विच ऑन हो गया है। एंड आई सी देम मिसिंग यू, आई सी देम, क्योंकि आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इस पर्सन की बहुत केयर करी है। हो सकता है आप दोनों में एज गैप नहीं है, किसी किसी के केस में सेम एज की हो, लेकिन आपके पर्सन मैरिड हो सकता है किसी से। एंड आपने बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, ठीक है। हो सकता है आप इनसे छोटे हो, लेकिन आपने अलग ही लेवल का प्यार दिया है इस पर्सन को, जो ये पर्सन मिस नहीं कर मिस कर रहे हैं। दे कांट फॉरगेट इट। ओके, बहुत कंट्रोल कर लिया है इस पर्सन ने अपने आप को, ठीक है। एक वक्त था जहाँ पे ये पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इनके इमोशंस वर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को काफ़ी काम डाउन कर लिया है। ओके, बट दे मिस यू, दे लव यू। ओके, आपके लिए एडवाइस यहाँ पे यही दी जा रही है कि आपको खुद को पूछना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। व्हाट इज़ दैट जो आपको रिलीज़ करना है। क्या आपके अंदर कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, नेगेटिविटी है, ऐसा क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो एक दूसरे से प्रॉपर्ली, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है एंड हमारे अंदर फिर नेगेटिविटी नहीं होती है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है ना कि हाँ, सामने वाला ये चाहता है मुझसे, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं। अब आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेज ये है कि जब आप एक दूसरे को ना क्रिटिसाइज़ करते हो ना, तो उससे ना कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा आप दोनों ही दुखी हो जाते हो। तो एक दूसरे से प्यार करो, एक्सेप्ट करो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, रिश्ते को भी एक्सेप्ट करो, फिर रिश्ता मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। मुझे पता है, कार्ड्स में जब देख रही हूँ ना, यहाँ पे एक नज़र जब मैं डाल रही हूँ, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों से अब उभर रहे हैं। ओके, दे आर हीलिंग,
दे आर कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी एंड पास्ट वाला जो भी हुआ है उस जोन से बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, ऐसा भी कह सकते हो। अपनी हर एक गलती मानता हूँ मैं, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ गलतियाँ करी है जिसको ये मानते हैं। एक नहीं, मुझे लगता है कई करी है। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। सी आई टोल्ड यू दे वांट टू बी विथ यू। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या और कैसे करूँ, तो उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं रहा आज तक, तो उन्हें लगता है कि आपने कभी भी उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। ओके, जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ आई। लास्ट मैसेज है, पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है, क्लेम करिए इन मैसेजेस को। एंड आई होप कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं आप सबके लव लाइफ में वो सॉर्ट आउट हो जाए। और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार, एनीवेज इग्नोर देम। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम और बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन अनमैरिड है या फिर आपके पर्सन का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो किस सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओवरऑल जो भी निकल के आता है आई विल टेल यू। ध्यान रखिएगा लेकिन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए देखते हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, सिंगल पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। विशफुल एक्सपेक्टेशंस, ट्रांजिशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड बॉटम डेक में ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर्स है। स्लो डाउन, द माइजर और रीबर्थ की एनर्जी भी आई है और हार्मनी की एनर्जी भी आई है, तो ले लेते हैं। लास्ट है यहाँ पे सेलिब्रेशन, बॉटम डेक में यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है, एबिस्मल है, डिफ़िकल्टी इन द बिगिनिंग, स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल एंड लास्ट कार्ड है डिक्रीज। ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे स्टैंड स्टिल की एनर्जी है। आपके लिए एडवाइस क्या है वो देख लेते हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये एक एडवाइस है आपके लिए। एंड और एक मोनोलॉजी डेक से भी हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, और जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है उनके ना आपसे, इस रिश्ते से काफ़ी सारे सपने हैं, काफ़ी सारे ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। एंड दे आर रियली टायर्ड, क्योंकि ये पर्सन सच में चाहते हैं, कुछ उम्मीदें रखते हैं इस कनेक्शन से, और किसी वजह से ना ये जो ख्वाहिशें हैं ये पूरी नहीं हो पा रही है। ओके, एंड दे आर वेरी टायर्ड अबाउट इट। बट उन्होंने ख्वाब देखना, ख्वाहिशें बुनना अभी तक छोड़ा नहीं है।
दे डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स है इनकी कि बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि अपनी सारी जो डिज़ायर्स है आपसे एक्सप्रेस करेंगे या आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। इन केस अगर ज़रूरी है सॉरी बोलना तो दे माइट से सॉरी टू यू, बट दे आर अप्रोचिंग यू विद अ लॉट ऑफ लव। बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से। ये अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिज़ायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रखेंगे। ओके मुझे लगता है ये पर्सन बहुत बदल चुके हैं, बहुत चेंजेस से गुज़र रहे हैं, स्विफ्ट चेंजेस हो रहे हैं इनके अंदर। इसीलिए इस वक्त ये क्लोज्ड ऑफ है। अगर आपको लगता है ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं कर रहा या रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, जो भी है, इट्स बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने आपको पहले भी बोला, जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा होता है, चाहे वो अवेकनिंग हो, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा हो, एनीथिंग देयर, हीलिंग या अवेकनिंग या कुछ भी हो रहा होता है ना, तब इंसान को अकेला रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट वांटिंग टू टॉक टू यू। ओके मे बी आप मैसेज कर रहे हो, वो सीन पे रख रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, इट्स जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके उन्हें इस वक्त अकेला रहना है। मुझे ये भी लगता है किसी बात की ये अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं, जो भी इन्होंने बोला है, किया है, या जो भी सिचुएशन है ना, उसमें उनकी जो गलती है वो उसे मानते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे बहुत रूडली बात करी या आपको एकदम से कट ऑफ कर दिया, या कुछ तो इस पर्सन ने बहुत रूड एंड बहुत रुथलेसली आपसे बिहेव किया है, एंड उस चीज़ की वो जिम्मेदारी भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके इन्होंने डेफिनेटली कुछ गलत लोगों की बात मानी, कुछ गलत लोगों की बातें सुनी है, जिसका इन्हें अफसोस भी हो रहा है इस वक्त। ओके यस डेफिनेटली इन्होंने आपको छोड़ा किसी और की बात मानकर या किसी और की इन्फ्लुएंस में आकर, एंड मुझे लगता है अब उन्हें वो चीज़ वो उस चीज़ का ब्लेम ले रहे हैं कि हाँ मैंने किसी और की बात मान के तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें मैंने छोड़ा। ओके बट आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये पर्सन तुरंत कोई एक्शन लेंगे या एकदम फटाफट से कुछ चीज़ें होंगी। इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअल चीज़ें प्रोसेस में हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप मत रीच आउट करो, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। इनको थोड़ा सा वक्त लेने दो। अगर ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं, इट्स बिकॉज मैंने बोला ना आपको, ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं एंड दे नीड देयर टाइम। सो हाँ आपको थोड़ा सा यू हैव टू डील विद दैट। आप ज़बरदस्ती इस पर्सन को नहीं बोल सकते कि तुम इतना वक्त क्यों ले रहे हो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है दे आर गोइंग टू ब्रेक द आइस, जस्ट लेट देम टेक देयर टाइम। वही कम्युनिकेट करेंगे, वही इस चुप्पी को तोड़ेंगे। ओके अभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये पर्सन ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आपको डाउट भी आ रहा होगा इस पर्सन पे, लेकिन इट्स जस्ट कि वो दे आर वांटिंग टू बी हैप्पी। वो थोड़ा सा सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं। तो वो छुपा रहे हैं क्योंकि देखिए वो कुछ ऐसा नहीं छुपा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए या कुछ गलत कर रहे हैं। दे आर कीपिंग सीक्रेट्स, या वो अपनी लाइफ को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं क्योंकि दे फील कि ऐसा करना इज़ द नीड ऑफ टाइम। ठीक है तो वक्त आने पे वो आपको जो भी है बता देंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इस रिश्ते में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होगी एंड ये पर्सन खुद करेंगे। ओके यूनिवर्स तक भी चीज़ नहीं आएगी कि यूनिवर्स इंटरवेंशन होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इट विल हैपन फ्रॉम योर पर्सन साइड। ठीक है सो डोंट वरी, जब आपका सही समय आएगा तब ये रीयूनियन डेफिनेटली होगा, रिकन्सिलेशन होगा। यस इस पर्सन के मन में आपको कुछ ऑफ़र करने की बात चल रही है। वो आपके साथ गलत या गलत सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े करके बस दूर हो जा रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, उस सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। हाँ वो मन में अपने आप को ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। इट्स जस्ट कि रियलिटी में वो एक्शंस देखने के लिए आपका सही समय आना ज़रूरी है। ठीक है किसी के लिए ये इनकी लाइफ में भी किसी की शादी हो रही है या कोई इवेंट है जिसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं। हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन है, किसी की इनके घर पे शादी हो सकती है, किसी दूर के रिश्तेदार की, और ये मे बी इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दे आर वर्किंग ऑन समथिंग। ठीक है
देखिए, सच बात बताओ, आप दोनों का मिलन इस तरह से होगा ना जो आपके लिए भी अनबिलीवेबल होगा। आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे कि मुझे तो लगा था कि ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये रिश्ता ठीक होगा एंड इट विल बी शॉकिंग टू यू। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त थोड़ा कट बैक कर रहे हैं, थोड़ा कटे कटे से आपको लग रहे होंगे। ओके, एंड दे फील एज इट दिस, उनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं वो, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली एंड उनके लाइफ में भी कुछ चल रहा है। सो दे थिंक कि दूर रहना ही इस वक्त सही है। मे बी आप दोनों की लास्ट जो बातचीत हुई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी एंड उन्हें पता है कि आप गुस्से में हो एंड आप कुछ बोल सकते हो उनको, एंड वो आपकी ना कोई कड़वी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, या फिर वो उनके अंदर थोड़ा गुस्सा है जो उनको लगता है कि अगर वो बात करेंगे इस वक्त तो वो गुस्सा उमड़ सकता है। सो दे डोंट वांट टू हर्ट यू इन एनी वे। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी सर्कल को, अपने लाइफ को थोड़ा सा इस वक्त छोटा सा एक छोटे स्पेस में या कम लोगों के साथ छोटी सी एक दुनिया में जी रहे हैं एंड दे आर कंफर्टेबल इन दैट इस वक्त। ठीक है, बहुत कॉशियसली अपनी लाइफ में हर एक डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, इस पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि ये सही एनर्जी में नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पर्सन को खुद ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस वक्त थोड़ा सा आपसे दूर रहना चाहिए, चीज़ें अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, इस वक्त नहीं उन्हें अप्रोच करना चाहिए आपको, तो दे आर डूइंग इट फॉर सम पर्पस, तो उन्हें वो करने दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में है एंड जिसमें वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं किसी तरह से। सो दे आर टेकिंग दैट टाइम ऑफ, ताकि वो अपने अंदर के ये जो बीस्ट है ना, उनके अंदर का गुस्सा है, नाराज़गी है, जो भी है उसको टेम डाउन कर सके। ठीक है, इनके मुझे लगता है करियर में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू में भी इनका करियर कुछ प्रॉब्लम में है। देखिए, ये अपने इमोशंस एंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक बैलेंस बनाने की काफ़ी जद्दोजहद से कोशिश कर रहे हैं। सो लेट देम डू दैट। इनके अंदर भी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, डाउट्स है, डर है। आप इनको हीलिंग भेजिए, प्यार भेजिए। कोई भी गुस्से से या नाराज़गी इनके लिए आप रखोगे ना मन में, तो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट और ज़्यादा होंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप दोनों में कोई भी ऑब्स्टैकल्स बढ़े, तो लेट देम हील। ओके, आपको रुके हुए लग रहे ये पर्सन, लेकिन दे आर डूइंग इट फॉर द बेस्ट। ओके, वो अपने करियर पे काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। आपको ये पर्सन रुके हुए दिख रहे हैं या आगे बढ़ते हुए उनके लाइफ में दिख रहे हैं, तो इट्स बिकॉज कि वो एक टाइम पे बहुत सी चीज़ों से डील कर रहे हैं। ओके, अब आपके लिए एडवाइस जो है, सबसे पहले तो इमोशंस आर रनिंग हाई। आप में से मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके इमोशंस इस वक्त आपके बस में नहीं है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जब इमोशंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तब ही गलतियाँ होती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ। ओके, अपने इमोशंस में बह के कुछ भी मत करिए। यस, होल्ड ऑन टू योर इमोशंस। थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ठीक है, गलत डिसीजंस, गलत एक्शंस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जब एक्सेप्टेंस जो होती है ना, मतलब किसी चीज़, किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को जिस तरह से वो है उस तरह से एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं, तब हमारे अंदर सुकून आता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज़ें जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको लग रहा है ये इंसान क्यों अनअप्रोचेबल है, क्यों नहीं बात कर रहा। होगा, सब कुछ होगा, सही टाइम पे होगा। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप लोग में से काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि दी कब वो आएगा, कब करेगा, मैंने तो इच्छा ही छोड़ दी है, ये हो गया है, वो हो गया है। बाकी तो ठीक है, आपकी विल है, आपको फ्री विल है आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, यू कैन डू दैट। मैं बस आपको उनकी करंट एनर्जीज़ बताती हूँ, तो चेंज होती रहती है विद टाइम। बट मैं इसलिए कोई टाइम पीरियड नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है।
अब आप मुझसे ये पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो ना, आप ये जनरल रीडिंग देख रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी भी बताती हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पीरियड में ही आपके पर्सन आए, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, सो या हो सकता है आपके केस में भी कुछ 4 दिन 4 हफ्ते योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी मिनिमम 4 दिन, मैक्सिमम 4 हफ्ते थोड़ा सा आपके पर्सन अनअप्रोचेबल रहेंगे। ओके, एंड रीज़न मैंने बता दिया है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स पुल सम लव मैसेजेस। हमारे सोच एकदम अलग है एक दूसरे से, तो आप दोनों की सोच अलग है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। नेक्स्ट है, मैं अपने करियर पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला भी आपको, आपके पर्सन का कुछ करियर इशू भी है। ओके, पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। खुद को बदला मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी हर एक गलती मानता हूँ मैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूँ। देखिए, आपके लिए एडवाइस भी यही आई थी। सो दैट वाज इट। आई होप कि इस रीडिंग से आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी समझ आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरा इंस्टाग्राम लिंक और बाकी जो लिंक्स हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जाके ज़रूर चेक करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।